डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेटेस्ट आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाए हुए हैं। सभी आप लोग लेटेस्ट को अच्छी तरीके से लिखते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट करना चाहें। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन एंड इसको ध्यान से देखें, एक बार समझ लें। जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो वो देख लें, और जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, मतलब पहले जिन्होंने क्लासेस में पढ़ रखा है, वो एक बार दोबारा देख लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लेटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। जो इनफॉर्मल होता है वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए लिखे जाते हैं, जो फॉर्मल होते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। जैसे बिजनेस में, बिजनेस हाउसेस एप्लीकेशन इनविटेशंस लेटर्स भी होते हैं, लेकिन वो फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। सबसे पहले देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मतलब हमें क्या क्या, किन किन चीज़ों का, कौन कौन से वर्ड्स कहाँ पे मेंशन करने चाहिए, कहाँ पे पुटअप करनी चाहिए, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एड्रेस, मतलब सबसे पहले हम जब इनफॉर्मल लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ना तो वहाँ पे ना सबसे पहले फर्स्टली एड्रेसेस का मतलब होता है अचीवर, मतलब प्राप्त करने वाला जो लेटर को रिसीव करता है, उसका पहले एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं लेफ्ट साइड में। फिर हम यहाँ पे डियर करके जिसके लिए लिख रहे होते हैं उसके लिए, अब इनफॉर्मल है तो फ्रेंड हो सकता है, फैमिली में कोई हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, तो ना डियर करके उसका नाम लिख देते हैं। XYZ इसलिए शो कर रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई क्वेश्चन है नहीं तो नाम हम मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए XYZ दे दिया सपोज के लिए। आप जब लेटर्स लिखेंगे तो जो आप नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? एंड आफ्टर देन बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर की बॉडी होती है, यानी कि जो बात हम लिखना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो अपनी पूरी बात यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे क्लोजिंग का मतलब होता है समाप्ति। जब हम लेटर की समाप्ति करते हैं, पूरी बात लिख देते हैं, वहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं योर सिंसियरली। फिर नेम ऑफ राइटर सेंडर, हम वहाँ पे फिर नीचे क्या लिख देते हैं, जो पत्र लिखता है। ठीक है, सेंडर जो पत्र भेजता है या लिखता है उसका नाम आ जाता है, यानी मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे ना सेंडर एड्रेस लिखते हैं, मतलब जो पत्र भेज रहा होता है ना, पहले सबसे पहले उसका एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। फिर एड्रेस, फिर जिसके लिए जो पत्र रिसीव करेगा, जिसके लिए हम लिख रहे हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे आता है। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, वो लेटर का पर्पज़ क्या है, हम क्यों लेटर लिख रहे हैं। और सैल्यूटेशन में ये लिख देते हैं जैसे डियर सर। अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं, किसी सीनियर के लिए ही फॉर्मल लिखा जाता है, तो वहाँ पे ना डियर सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैम लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। क्लियर? फिर बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ पे ना जिस के लिए, मतलब जिस पर्पज़ से हम लेटर लिखते हैं वो अपनी पूरी बात यहाँ पे लिख देते हैं। फिर क्लोजिंग में योर फेथफुली लिख सकते हैं, योर ओबीडियंटली लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर नेम ऑफ राइटर सेंडर, जो पत्र लिखता है, भेजता है, उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब देखिए, अब जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी फॉर्मली होता है क्योंकि हम प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के लिए लिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। एप्लीकेशन है, अब पहले टू लगता था, तो टू तो अब नहीं यूज़ होता है, तो सबसे डायरेक्टली लिखते हैं द प्रिंसिपल, नीचे अपनी स्कूल का नेम मेंशन करते हैं, उसके नीचे एड्रेस हो जाता है बहादुराबाद रुहालकी रोड, ऐसे मतलब अलीपुर रोड बहादुराबाद है ना। अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं, या शॉर्ट में लिखो तो इतना लिख दो, द रॉयल पब्लिक स्कूल बहादुराबाद हरिद्वार। क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट कि हमें, मतलब हम ना एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो किस पर्पज़ से लिख रहे हैं, पर्पज़ क्या, मतलब क्यों लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट डालना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। एंड देन रिस्पेक्टेड मैम या सर, अपने स्कूल के लिए लिखेंगे तो रिस्पेक्टेड मैम के मेंशन करने के बाद या बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, अपनी पूरी बात यहाँ लिख देते हैं। अगर मान लीजिए लीव एप्लीकेशन होता है तो सब्जेक्ट में लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days, जो भी मतलब अपना कितने दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए वो मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना रीज़न और कब से कब तक की जो लीव चाहिए आपको वो लिख देते हैं। आप तो सब एप्लीकेशन पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप सभी को पता है, एप्लीकेशन तो कॉमन है। और बाकी
फिर आफ्टर देन क्लोजिंग आ जाता है। क्लोजिंग में योर ओबीडियंटली लिख देते हैं। ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ राइटर, मतलब जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, उसका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं।